ओके हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि सेट 1 का सेक्शन ए और सेक्शन बी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब देखते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन। ओके, तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन सबसे पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है फ्रॉम 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज committee of 5 is to be formed. In how many ways can this be done? In how many ways can this be done if there is no restriction? And second पूछा है the committee is to include at least 1 lady. यानी बोला जा रहा है कि 6 जेंटलमैन हैं, मतलब 6 आदमी हैं, आप ऐसे समझ लो, और 4 लेडीज़ हैं, 4 लेडीज़ हैं। एक कमेटी बनाना है 5 लोगों का। तो पूछा जा रहा है कि कितने तरीके से ये काम कर सकते हैं, मतलब कितने प्रकार का डिफरेंट टाइप ऑफ कमेटी फॉर्म किया जा सकता है अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तब। और दूसरा में पूछा है द कमेटी इज़ टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी ओनली। तो देखो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है जो कि आपका शॉर्ट में सॉल्व होगा, मतलब लेंथी नहीं होगा, ठीक है। तो गिवन क्या है, 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज। जब कमिटी फॉर्म होगा 5 लोगों का विदाउट रेस्ट्रिक्शन, व्हेन कमिटी इज फॉर्म्ड, कमिटी ऑफ 5 पर्सन इज फॉर्म्ड without restriction, then टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, देखो टोटल कितना आदमी है, अगर लेडीज और जेंट्स दोनों को मिला दीजिए तो टोटल कितना लोग हैं, 10, 6 और 4। बिना रेस्ट्रिक्शन का बोला है तो 10 में से 5 को ले लेते हैं, 5 सेलेक्ट कर लिया, 10C5। ये हो गया आपका आंसर। वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू, यहाँ देखो फैक्टोरियल 5, यहाँ कितना है बेस में, लोअर बेस में 5 है, तो इसको 5 टाइम्स इधर एक्सपेंड करो। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, यहीं तक जाएंगे, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो होगा, है ना। नेक्स्ट पार्ट में बोला है, ये पहला पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट में बोला है कि द कमिटी इज टू बी इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी, मतलब एक लेडी रहना ही चाहिए, है ना। व्हेन एटलीस्ट 1 लेडी इज इंक्लूडेड, जब कम से कम एक लेडी इंक्लूडेड रहेगा, व्हेन एटलीस्ट 1 लेडी इज इंक्लूडेड, तब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा कम से कम एक लेडी। तो क्या करते हैं, सुनो, 5 आदमी को लेना है, उसमें से कम एक लेडी होना चाहिए, मतलब एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। तो देखो एक लेडीज ले लिया, 1 लेडी और 1 मैन, कितना, सॉरी 5 लोग हैं ना, एक लेडी लिया तो 4 को मैन होना चाहिए, है ना। ये ऐसा ग्रुप बन सकता, और एक लेडी 4 आदमी, 5 लोग हो गया। बोला एटलीस्ट 1 लेडी, मतलब इससे ज़्यादा भी लेडी ले सकते हैं, मतलब 2 लेडीज ले लिया और 1 मैन, MEN लगा दो। तो 5 बनाना है तो 2 लेडी आ गया, 3 मैन लेना होगा, और क्या हो सकता है, 3 लेडीज, तो 2 मैन, और अगर 4 लेडीज लेते हैं तो 1 मैन आ जाएगा, 1 मैन होगा, और यहाँ MEN होगा, प्लूरल फॉर्म। मतलब एटलीस्ट 1 लेडी रखना है तो 5 आदमी का ग्रुप इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो एक लेडी और फिर 4 आदमी,
तो 4 में से एक लेडी सेलेक्ट करो, 4C1 और इनटू लगेगा यहाँ पर, क्योंकि जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी 5 का ग्रुप बना नहीं है, अभी ग्रुप में एक ही आदमी आया है। अब 6 में से 4 आदमी आया तो 6C4, 6 में से 4 आदमी लेना है, 6C4 बन गया। क्या देखना, ग्रुप में आ गया 1 और 4 5। तो जब तक आपका वर्क कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम लोग इनटू लगाएंगे। वैसे आप लोग को बताया गया है कि अगर हिंदी में ट्रांसलेट करते हो और फिर वर्ड आता है तो आप मल्टीप्लाई किया करो। फिर वर्ड आता है तो जैसे 4 में से एक लेडी लिया, फिर 6 में से 4 मैन ले लिया, तो 5 लोग ग्रुप में आ गया, प्लस 4 में से 2 लेडीज लिया, फिर 6 में से 3 मैन लिया, प्लस 4 में से 3 लेडीज लिया, फिर मतलब इनटू 6 में से 2 मैन लिया, प्लस 4 में से चारों लेडीज ले लिया। तो अब आदमी कितना लेंगे, एक, तो 6C1। आप इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लोगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करें क्या, चलो सॉल्व कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता होगा। 4C1 4 इंटू 6C4 को एक्सपेंड कर दो, 6C4 को 6C2 भी लिख सकते हो, है ना। NCR इज इक्वल टू होता है NCN माइनस R। बेस छोटा बना लो, लोअर बेस को छोटा बना लो। 4C2 4 इंटू 3 2 बार एक्सपेंड करोगे, और 2 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर प्लस 4C3 भी 4 हो जाएगा, और इंटू 6 इंटू 5 इंटू बाई 2 इंटू 1, प्लस 4C4 1 हो जाएगा, 6C1 6 हो जाएगा। तो आगे क्या आएगा बच्चों, देखो 4 इंटू 6C2 को 6 इंटू 5 बाई 2 इंटू 1, प्लस ये वाला 2 बार एक्सपेंड कर दिया। इधर बताओ, ये 2 2 जा 4 कट गया, 3 दूना कितना 6 गुने 3 दूना 6 कटा, और 5 चौक 20, प्लस यहाँ देखो 2 तिया 6, 5 तिया 15 चौक 60, 60 आया कि नहीं, और प्लस 6, यहाँ देखो एक कट गया 3 बार में, तो ये कितना हो गया, 5 तिया 15 चौक 60, प्लस 6 दूना 12 120, प्लस 60 प्लस 6 ऐड कर लोगे, कितना हो गया 120 और 120 240 और 246 आंसर आ गया इसका। इसका कितना आ रहा है 252 252। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन है, जो थोड़ा क्या होगा इजी रहेगा, मतलब कम सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टोटल 5 क्वेश्चन दिया है, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर बाय चैप्टर उसको डिस्कस कर लेंगे विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। जीपी के 3 नंबर का सम 56 है। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1 721 फ्रॉम दीज नंबर, अगर हम लोग 1 7 21 को घटाते हैं इस नंबर में से, तो जो नंबर मिलता है वो एपी में मिलता है। फाइंड द नंबर्स, बोला है क्या, सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी एज 56। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1 7 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर वी ऑब्टेन एन एपी। फाइंड द नंबर्स। तो जीपी में जिसका सम दिया है वो 3 नंबर्स को मान लो जीपी में कैसे मानते हैं, लेट नंबर्स 3 नंबर्स इन जीपी बी ए आर, और क्या मान लिया ए आर स्क्वायर।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि ये तीनों नंबर का सम किसके इक्वल है? 56 के इक्वल। यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, ये कॉमन ले लो तो 1 + r स्क्वायर इक्वल टू 56, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 7 21, when 1 7 and 21 are subtracted from AR and AR square respectively, then क्या होगा? then A minus 1 AR माइनस कितना 7 और AR स्क्वायर माइनस 21, ये किस में बन जाता है? AP में आ जाता है। ये हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम लोग फर्स्ट नंबर में से इसमें से 1 माइनस कर दो, AR में से 7 माइनस कर दो और AR स्क्वायर में से 21 माइनस कर दो, तो ये आपका ये किस में बन जाता है? AP में बनता है। ठीक है, ये किस में बनता है? AP में। तो अब क्या करें? अगर ये AP में बन गया तो मिडिल टर्म का ट्वाइस है ना, इक्वल टू क्या होगा? अगल बगल के सम के इक्वल होगा। मतलब ये -1 प्लस ये R स्क्वायर माइनस 21। अरे क्या होता है भैया, सिंस अगर ABC AP में दिया रहता है तो 2A बराबर क्या होता है? A प्लस C होता है क्या? 2B बराबर A प्लस C, या तो B इक्वल टू A प्लस C/2 लिख सकते हो। क्या आधे भूल गया? अरे ABC अगर AP में है तो B इक्वल टू क्या लिखता था? A प्लस C/2, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, 2AR माइनस 14 इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस A माइनस -1 माइनस 21 माइनस 22। आगे क्या करें? सबको एक साथ इधर शिफ्ट कर लो। AR स्क्वायर हुआ -2AR, फिर ये प्लस A और ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, मतलब -22 और ये प्लस 14 बराबर कितना? 0। हुआ या नहीं हुआ? अब देखो ये R स्क्वायर माइनस 2AR प्लस ये माइनस कितना बच जाएगा? 8 बराबर 0। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, अच्छा एक काम करो बच्चों, यहाँ देखो AR स्क्वायर माइनस 2AR प्लस A इक्वल टू 8 लिख सकते हो। ये -8 इधर जाएगा प्लस 8, यहाँ से ये कॉमन आ गया तो R स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1 इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। अगर 1 और 2 को डिवाइड कर दोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो क्या हुआ? A इंटू 1 + R प्लस R स्क्वायर और बटे में इधर A/R स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1, 56/8 हो रहा है। 56/8, ये से ये कैंसिल हुआ। अब इधर क्या हो गया? 1 + R प्लस R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1, 8 7 कितना होता है? 56। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R स्क्वायर इंटू 7, 7R स्क्वायर माइनस 2A इंटू 7 माइनस 14R प्लस 7 इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R प्लस 1। 7R स्क्वायर में से R स्क्वायर चला गया, 6R स्क्वायर माइनस 14R है, प्लस R आएगा इधर माइनस 15R हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा? 6 बराबर 0। सॉल्व करोगे तो देखो 3 से कट जा रहा है, 3 से ये डिवाइड हो जा रहा है, तो 2R स्क्वायर
-5r प्लस 3 बराबर 0, सॉरी 2 बराबर 0, 3 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड कर दो। इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 2 2 जा 4 होता है क्या, तो 2r² -4r -r प्लस 2 बराबर 0। ये -5r को -4r -r में तोड़ दिया, यहाँ से 2r कॉमन आ गया, यहाँ बच गया r -2 -1 कॉमन आ जाओ, आ गया क्या, तो r का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ बन गया r -2 इंटू 2r -1 बराबर कितना 0। तो r का 2 वैल्यू आया, a + 2 और r बराबर 1/2। जब r का वैल्यू आ चुका है तो a का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से ले लो, व्हेन r इक्वल टू कितना 2 लिया, तो a इंटू 1 + 2 प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा 4 बराबर 56, 4 2 6 और 1 7 बराबर 56। तो ये बराबर कितना आ गया 8। नंबर निकालना था, बस इसी का यूज करो, क्योंकि जब r बराबर 1/2 लेंगे तब भी आंसर जो आएगा सेम आएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हैंस नंबर्स आर ये के जगह कितना 8, ये r मतलब 8 गुने 2 16 और फिर r² मतलब 2 का स्क्वायर 4, 800 कितना 32, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो AP GP का ये क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर में, तो दोनों मिक्स करके दे रहा है ना, ठीक है। बात आ गई समझ में। बोला गया था क्वेश्चन में कि 3 नंबर्स GP में दिया है जिसका सम 56 है, तो 3 नंबर्स को हम लोग मान लिए AR और AR²। अगर सभी में से एक साथ 21 को माइनस कर देते हैं तो वो जो नया सीक्वेंस बनता है वो AP में बनता है। तो AP का प्रॉपर्टीज लगा दिया हम लोगों ने, फिर आ गया क्या ये चीज़, R का वैल्यू निकल गया है ना। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन में ना थोड़ा सा कैलकुलेशन कम रहेगा, और फिर एक सर्कल का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन में भी टाइम कम लगता है। क्वेश्चन नंबर कितना 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x - 7y + 5 = 0 हैविंग x इंटरसेप्ट 3। आसान क्वेश्चन है ये, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन जो गिवन है, सुनो इक्वेशन ऑफ लाइन जो गिवन है बच्चों, x - 7y + 5 = 0 है। तो अगर ऐसा बोला गया क्वेश्चन, देखो हर एक सेट में यही क्वेश्चन दे रहा है, परपेंडिकुलर टू और पैरेलल टू, तो जो लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा उसका स्लोप निकाल लिया करो। तो स्लोप क्या होगा इसका, मान लीजिए m1 क्या होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x होता है बटे कितना कोएफिशिएंट ऑफ y होता है क्या, तो -1, x का कोएफिशिएंट 1 है तो -1, y का कोएफिशिएंट -7 है, तो m1 बराबर हो गया 1/7। जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि m2 जो है स्लोप ऑफ लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू, इसको 1 दे दो इक्वेशन, लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 1। तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए m2 बराबर हो जाएगा -1/m1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का प्रोडक्ट, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो m2 = -1/1/7 और m2 = क्या हो गया -7 हो गया। अब देखो आपको स्लोप मिल गया तो पॉइंट मिल जाएगा, काम हो जाएगा।
स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, अगर पॉइंट मिल गया काम हो जाएगा। बोला क्या है कि ये लाइन जो है एक्स इंटरसेप्ट कट कर रहा है कितना, 3। लाइन एक्स इंटरसेप्ट कितना कट कर रहा है, 3। तो देखो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। स्लोप कितना आया, माइनस में आया है। लाइन ऐसे ही होगा, चलो कैसे भी बना लो कोई दिक्कत नहीं। एक्स इंटरसेप्ट 3 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 3। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा 3,0 हो जाएगा। एज लाइन कट्स एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू कितना, 3 है ना, दैट इज लाइन कट्स एक्स एक्सिस एट 3,0 यानी लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है। हैंस इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होगा, y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 होता है। तो y माइनस वाई वन का वैल्यू कितना, 0। m कितना है, m2 है इसके जगह पर, है ना, -7 x माइनस 3। तो y इक्वल टू हो गया -7x माइनस माइनस प्लस 21, -7x इधर आएगा प्लस 7x और प्लस y बराबर 21। ये क्या हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है किसका, सर्कल का। इसको कॉपी कर लेना, है ना, सर्कल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सर्कल का, देखो 18 नंबर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस। आसान है, रेडियस दे रखा है 5, whose center lies on the x axis and passing through the point 2,3। क्या बोल रहा है जानते हो, सेंटर x एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है, और पास कर रहा है 2,3 से। देखो ऐसे समझो, ये सर्कल है जिसका सेंटर x एक्सिस पर लाई कर रहा है। मान लो ये C सेंटर हो गया, तो x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब सेंटर मान लिया α,0। और ये सर्कल पास कर रहा है 2,3 पॉइंट से, मान लो एक कोई पॉइंट ये है। तो सर्कल का इक्वेशन पूछ रहा है ना, किसका इक्वेशन पूछ रहा है, सर्कल का, ठीक है। क्या हुआ, ये मैं भी नहीं जानता हूँ। देखो इधर, तो सर्कल, उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है, जो पास कर रहा है 2,3 से। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि लेट सेंटर ऑफ सर्कल ऑन एक्स एक्सिस बी क्या होगा, C(α,0)। अब आपको देखो सेंटर और रेडियस दोनों पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हो क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होता है जानते हो, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर होता है प्लस y माइनस बीटा का बराबर आर स्क्वायर। तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा के जगह क्या है 0 और r के जगह कितना है 5, तो 5 स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगाया, तो फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2x अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 25। तो इसको बढ़िया से लिखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2α(x) प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू कितना जी
0। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब आप इसमें देखो अननोन क्या है, अल्फ़ा केवल है। तो ये जो सर्कल है ये अल्फ़ा निकालने के लिए दिया है कि ये सर्कल 2,3 से पास कर रहा है। तो सर्कल 1 जो है वो 2,3 से पास कर रहा है। सर्कल 1 किससे पास कर रहा है? 2,3 से। एज सर्कल 1 इज पासिंग थ्रू कितना से? 2,3 से, सॉरी। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x के जगह 2 रख देंगे और y के जगह 3। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू एक्स के जगह 2 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 25 बराबर कितना? 0। 4 प्लस 9 माइनस 4 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा और 9 4 कितना हो गया? 13। तो यहाँ कितना बच गया? 13 माइनस 25 12 बच गया कि नहीं? 4 3 12 होता है। कैसे स्प्लिट होगा मिडिल टर्म? 6 दूना 12 होता है। माइनस 6 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 12 बराबर 0। अल्फ़ा कॉमन लिया, अल्फ़ा माइनस 6 प्लस 2 कॉमन लिया, अल्फ़ा माइनस 6 बराबर 0। तो अल्फ़ा माइनस 6 इंटू अल्फ़ा प्लस 2 बराबर क्या हो गया? 0। तो अल्फ़ा का 2 वैल्यू आ रहा है, 6 और माइनस 2, दोनों आंसर होगा। इसलिए जब अल्फ़ा 6 लोगे, व्हेन अल्फ़ा इक्वल टू 6, इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान देना, माइनस 6 दूना 12x, डायरेक्ट लिख दो 12x, ठीक है। 6 चक 36 में से 25 गया, 11 बचा। 36 में से 25, अरे 6 छक 36 हुआ, माइनस 25, 6 में 5 गए 1, 3 में 2 गया 1, 11 बच गया बराबर कितना? 0। और जब अल्फ़ा लोगे कितना? माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 हो गया 4x, माइनस 2 का स्क्वायर 4 बन गया, 4 माइनस 25 माइनस 21 बराबर कितना? 0। तो ये दोनों आंसर आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल का रेडियस और सेंटर मान लिया हम लोगों ने, सेंटर तो मान लिया एक्स एक्सिस पर अल्फ़ा कोमा 0, तो रेडियस और सेंटर है तो इक्वेशन ऐसा लिखा जाता है, सॉल्व किया। अब यहाँ पर अननोन एक अल्फ़ा रह गया, तो उसके लिए बोला है सर्कल पास कर रहा है पॉइंट से, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फ़ा यहाँ से मिल गया, 2 अल्फ़ा मिला, मतलब 2 सर्कल का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बच गया कौन सा? प्रोबेबिलिटी का। लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी का, और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है, ओके। देखें क्वेश्चन नंबर 19, ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट पी ए इक्वल टू, 2 इवेंट है ए और बी, पी ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 0.54, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.69, पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 0.35। हम लोग को फाइंड करना है सबसे पहले पी ए डैश, और बच्चों पी ए डैश क्या होता है? 1 माइनस पी ए, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.54, बोलो कितना आएगा? फिर पूछा है पी ए यूनियन बी, कितना आएगा बोलो? 0.46 आएगा। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला जानते हो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, डायरेक्ट फार्मूला पे। पी ए का वैल्यू सबसे पहले जाके यही क्वेश्चन करना तुम लोग, क्योंकि सभी सेट में यही दिया है ना। पी ए यूनियन पी ए बराबर 0.54, पी बी बराबर 0.69 और 0.35, कितना हो गया? ऐड करो इसको, 0.54 प्लस 6 में 9 में 5 गया 4, 6 में 3 गया 3, जोड़ोगे 4 3 4 4 8, 5 3 8, 0.88, सही है।
आगे बोला है कि पी ए बार यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। जानते हो इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर इसमें पूरे पे डैश लगा दें तो ये इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में चेंज हो जाता है। देखो ए यूनियन बी मतलब पूरे पे डैश। डिमॉर्गन्स थ्योरम होता है ना कि ए यूनियन बी का पूरा डैश क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कॉम्प्लीमेंट है डैश का मतलब। और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। 1 माइनस ए यूनियन बी क्या है 0.88, कितना आ जाएगा 0.12। नेक्स्ट में बोला है 4th नंबर पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये क्या होगा बताओ, ये क्या होगा। देखो ये सेट होता है ए और ये बी है, ये इंटरसेक्शन बी डैश, ये इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब क्या समझा, पहले देखो बी डैश क्या होगा, ये बी है, बी डैश ये पूरा इलाका, बी को छोड़ करके बी डैश ये पूरा इलाका हो गया क्या, मतलब सेट बी है ना उसको छोड़ करके ये बी डैश हो गया, जिसको मैं डॉटेड से दिखा रहा हूँ ये बी डैश हो गया आपका। और ये क्या हुआ, ये पूरा ये है सेट, ये है ना ये है पूरा। अब देखो दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा है, ये जो पार्ट बच जा रहा है ये वाला पार्ट, मतलब केवल ये। तो ये कैसे निकलेगा, देखो पी ए लिखा है ना, अगर ये पूरा इवेंट ये में से ये इंटरसेक्शन को घटा दें हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। तो आप फॉर्मूला वेन डायग्राम से इस तरह से निकाल सकते हो। बोलो पी ए का वैल्यू कितना 0.54, इंटरसेक्शन का कितना 0.35, कितना हो गया 14 में 5 गया 9 और 4 में 3 गया 1, 0.19 हो गया। सिमिलरली 5 नंबर भी दिया है, ठीक है। 5 नंबर में भी अब डायरेक्ट फार्मूला लगा लो आप लोग, बी इंटरसेक्शन ए डैश, तो क्या होगा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अवर कर लो। पी बी कितना है 0.69 माइनस 0.35 कर दिया, 9 में 5 गया 4, 6 में 3 गया 3, ख़त्म, ठीक है। तो सेट ए और सेट 1 और सेट 2 का सॉल्यूशन पूरा हो चुका है, सेट 3 का कल करेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट कैसा रहा पता है आप लोग को, है ना। स्पेक्ट्रम का ये फर्स्ट रिजल्ट था और बहुत ही शानदार रहा है। 15 स्टूडेंट्स ने मोर देन 80% लाया है, ठीक है। तो ये वैसे ग्रेडी का, पूरे ग्रेडी का भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। चलो हाईएस्ट कितना है 92.4%।